मैं तो पहले से कह रही थी कि अनुपमा को बुलाओ, एक वही है जो पाखी को लाइन पे ला सकती है। भगवान न करे कभी कहीं आग लग जाए तो तू फायर ब्रिगेड वाले को नहीं, अनुपमा को फोन करेगी। हेलो अनुपमा, जरा 2 बाल्टी पानी लेके आना ना। इतने हक से लोग स्टेशन पे सामान उठाने के लिए कुली को भी नहीं बुलाते, जितने हक से तू घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अनुपमा को बुलाती है। हाँ तो ये उसका घर नहीं है क्या? तेरा घर वो जामनगर वाला तेरे मायके वाला घर है या ये है। तो अनुपमा का भी वही घर है जहाँ वो अपने पति के साथ रहती है। अरे तो मैं कौन सा उसका दरवाजा खटखटा कर भाग रही हूँ, उसे चैन से ही रहने देती हूँ, पर यहाँ उसके बच्चे हैं तो उसे तो आना पड़ेगा ना। तू भी पाखी की कुछ लगती है तो तू संभाल ले। नहीं 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 नहीं, सरकार मुझे एटम बम संभालने की जिम्मेदारी देना तो वो मैं संभाल लूंगी, पर ये पाखी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। तूने आज तक अपने ये झूले के अलावा किसी की जिम्मेदारी ली है? वाह बापूजी। हाँ बेटा क्या हुआ? बापूजी हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा आज ही, हमें वहाँ पे एक जॉब का ऑफर आया। दोनों को? हाँ बा। अरे पर तेरा तो यहाँ अच्छा खासा काम चल रहा है ना। बा ये बेटर कंपनी है और बेटर सैलरी ऑफर कर रही है। अब कंपनी दिल्ली की है पर उसकी ऑफिस तो यहाँ अहमदाबाद में होगी ना। नहीं बाप, एक्चुअली ऑफिस दिल्ली में ही है और अगर जॉब लग गई तो हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। हमें भी घर छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है बाप, पर इस वक्त नौकरी की इतनी जरूरत है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, क्या दिल्ली क्या दुबई। पागल हो गए तुम दोनों? या अपना घर परिवार सब छोड़ के दूसरे शहर में नौकरी करोगे, हम दोनों को अकेला छोड़ के? नहीं बा, अकेला कौन छोड़ रहा है आप लोगों को? यहाँ तोशु किंजल समर सब होंगे ना आपका ध्यान रखने के। यहाँ पर बेटा और बहू तो नहीं होंगे ना? बा आप देख रही है ना, पिछले 1.5 साल से मैं बिना नौकरी के बैठा हूँ और आजकल के जमाने में ऐसा पैकेज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये नौकरी छूट गई तो पता नहीं दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वैसे भी अब मैं कब तक अपने बच्चों और अपनी बीवी की कमाई पे डिपेंड करूंगा। हाँ लेकिन मत रोक लीला, उड़ना है तो घोंसला तो छोड़ना ही पड़ेगा। बुजुर्गों की वजह से बच्चों के सपने अधूरे क्यों रहे? तुम दोनों को अब अपने बारे में विचार करना चाहिए। जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ, हमारी चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। जी बाबा। कब जाना है? आज रात की फ्लाइट है बा, अभी निकलना होगा। मुझे भी मुंबई प्रेजेंटेशन के लिए जाना था, लेकिन अगर आप दोनों जा रहे हैं तो मैं मुंबई जाना कैंसिल कर देती हूँ। नहीं किंजल, तुम्हें अपना मुंबई जाना कैंसिल क्यों करना है? मैं और समर तो यहाँ पे है ना। पापा और काव्या जा रहे हैं लेकिन मैं और समर हैंडल कर सकते हैं। तू जा बेटा, इसी बहाने लीला के हाथ का खाना खाना मिलेगा। ठीक है बापूजी, तो फिर मैं परी को मॉम के यहाँ छोड़ देती हूँ। क्यों? नागिन के वहाँ क्यों? मैं अभी मेरी परपोती को संभाल सकती हूँ। हाँ वो बात नहीं है बा, अब परी और घर दोनों कैसे संभालेंगी? सब संभाल लूंगी, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई। हाँ ठीक है बा, लेकिन अगर परी को संभालना मुश्किल हो जाएगा तो आप प्लीज मम्मी को बुला लेना, वो परी के बारे में सब कुछ जानती है। फिर वही बात, वो नागिन ऐसा क्या करेगी जो मैं नहीं कर सकती? बा मैं अपनी मॉम की नहीं, तोशु की मम्मी की बात कर रही हूँ, परी की दादी। जिसकी बात करनी है करो, मुझे सब समझ में आता है। हाँ? और जिसे जहाँ जाना है जाओ, मुंबई जाओ, दुबई जाओ, दिल्ली जाओ, मुझे इतना पता है कि बस मैं सब संभाल सकती हूँ। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ, मुझे सब आता है। यू नो मम्मी, बरखा दीचा जितना भी फोर्स कर ले, मैं पाखी को डाइवोर्स नहीं देने वाला। I mean, ये जो चांस दिया है मैंने, ये पाखी को नहीं दिया है, ये अपनी मैरिज को दिया मैंने। आई रियली वांट टू सेव दिस मैरिज। अधिक बहुत अच्छी बात है कि तुम इस रिश्ते को दोबारा एक चांस देना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो, पर एक चीज का ध्यान रखना, तुम जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। हाँ, जिंदगी भर का फैसला है, इसमें जरा भी जल्दबाजी मत करना। और अधिक अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें इस रिश्ते की परवाह है। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं गुस्से में एक और गलती कर बैठता। इन सारी चीजों के बारे में मत सोचो, वक्त पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हारी मीटिंग थी ना कुछ? ओह या एक्चुअली हाँ, मैं भूल गया मीटिंग के बारे में। आई विल जस्ट गो राइट अवे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं मदद कर दूं तुम्हारी किसी चीज में? नहीं, ये देखिए
मैंने छोटी के लिए बनाया। सो नाइस। काव्या, ये जैकेट मैं तुम्हारे बैग में रख रही हूँ। दिल्ली में काफी ठंड होगी ना। थैंक्स किंजल। एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज प्रे के वीको और मुझे ये जॉब मिल जाए। हम ये शहर से बाहर जाएंगे तभी शायद हमारी पर्सनल लाइफ ट्रैक पर आ पाएगी। किसी भी इंडियन बहू के लिए ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचने पर भी गिल्ट महसूस होने लगता है, पता है। लेकिन मैं क्या करूं, इस घर के इश्यूज कभी खत्म ही नहीं होते। आई अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ किसी से प्यार नहीं करती हूँ। आई लव यू ऑल वेरी मच। केयर है, कंसर्न है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन हर एक रिश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए ना किंजल। और वी को वो बैलेंस मेंटेन करना आता ही नहीं है। उसे तो इतना भी याद नहीं रहता कि अगर फैमिली है तो बीवी भी है। अभी देखा ना तुमने, बाकी को प्रॉब्लम हुआ तो कैसे उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया, जैसे बाकी कोई उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एक रिश्ते के लिए वो बाकी सारे रिश्तों को ताक पर डाल देता है। और मेरा और वी का रिश्ता, हमारा रिश्ता तो शुरू से ही ताक पर है, परमानेंटली इग्नोर्ड। मैंने खुद को बहुत बदला है किंजल, क्योंकि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ। और बदले में वी बस मेरे थोड़े बहुत एफर्ट्स यहाँ वहाँ अप्रिशिएट कर देता है, दैट्स इट। तुम्हारे पास परी है, तुम्हारी मॉम है, लेकिन मेरे पास वी के अलावा और कोई नहीं है। और वी ही मेरे पास नहीं है। शायद जब कोई और ना हो तब वी मेरे पास आ जाए। काव्या, तुम दिल्ली जाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ऑफ कोर्स, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी किंजल, स्पेशली परी को। अनु, तुम्हें लगता है पाखी वाकई में बदल पाएगी? I mean, उसने जो भी चीजें हम सबके सामने कही वो उस पर स्टिक करेगी, कर पाएगी? उसे करना ही होगा। अगर वो अधिक के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है तो उसे करना ही होगा, उसे सुधरना ही होगा। You're right. ठंडे, आप दोनों के लिए डिम्पी स्पेशल फट्टे चक चाय। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। Thank you. कुछ कहना है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक सजेशन है। हाँ, कहो, क्या सजेशन है? अकेले रहना एक बात है और अकेले पड़ जाना दूसरी। और पाखी इस वक्त दोनों से डील कर रही है। मैं उसकी सिचुएशन समझती हूँ, मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पाखी अकेले रह रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कोई होगा तो बेटर होगा ना। पर उसके साथ इस वक्त कौन रहेगा? मैं सोच रही थी कि जब तक अधिक भाई पाखी के साथ नहीं रह रहे तब तक मैं रहने चली जाऊं। आई नो आप दोनों को पाखी की बहुत चिंता सताती होगी। जब मैं होंगी वहां पे तो चिंता भी कम हो जाएगी ना। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई विल बी बैक टू पवेलियन। ऑफ कोर्स मैं पाखी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं आप दोनों से बात करना चाहती थी। अगर आप दोनों ओके हैं तो। हम ओके क्यों नहीं होंगे? तुम्हें अगर कोई परेशानी नहीं है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो स्वीटी कभी अकेले नहीं रही है, तो अगर तुम उसके साथ रहोगी तो बहुत अच्छा है। ओके फिर ग्रेट, मैं पाखी से बात कर लूंगी। और आप दोनों प्लीज अब ये मत सोचना कि मैं आप दोनों का कोई एहसान विसान चुका रही हूँ। जी नहीं। थैंक यू। थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू टू। अच्छा, मैं पाखी से बात कर लेती हूँ। देखा, और लोग भी मदद कर सकते हैं। जस्ट सेइंग। दिल्ली तो पहुंच गए, अब बस जॉब मिल जाए। 1.5 साल से घर पे खाली बैठा यार। सब काम कर रहे हैं, समर, तोशु, किंजल, तुम, बस मैं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूं। भी तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ये तो सिर्फ एक फेज है, भी सबकी लाइफ में आता है। थोड़े टाइम पहले तक तोशु, मैं, किंजल, हम सब भी तो जॉबलेस थे ना। हाँ, लेकिन अब तुम तीनों काम कर रहे हो, लेकिन मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता है यार। मैं अब काम पे फोकस करना चाहता हूँ। एंड थैंकफुली अब फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है। तोशु और किंजल भी साथ में काम कर रहे हैं, पाखी आदिक के बीच में भी सब कुछ फॉर्चुनेटली ठीक हो रहा है। समर तो अनुपमा का बेटा है, तो वो तो सॉर्टेड है। और बाबा जी के पास परी है, वो लोग भी खुश हैं।
सबको याद कर लिया अभी, बस 2 लोगों को भूल गए। किन्हें? हम दोनों को भी। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा रिश्ता बहुत पीछे छूट गया है? हम सबके बारे में बात करते हैं सिवाय हमारे। अगर हमारी ये जॉब लग गई ना तो हमारे बीच में भी बहुत कुछ बदल जाएगा। आई होप मुझे मेरा पुराना भी वापस मिल जाए। वनराज और काव्या दिल्ली रहने लगेंगे तो घर तो सुना हो जाएगा। बच्चे अपने अपने काम में लग जाएंगे तो हम बुढ़ा बुढ़ी तो यहाँ अकेले रह जाएंगे। मतलब अब तू सारा दिन मेरा सर खाया करेगी। आपको भी ना, ये बात में भी मजाक सूझता है। डर लग रहा है घर में और कोई नहीं होगा तो तेरे तानों के तीर तू मुझ पे चलाया करेगी। अरे तू ये सोचना कि हम बूढ़ा बूढ़ी को रोमांस करने का मौका मिल जाएगा। आप भी ना। हम पहले बुजुर्ग नहीं है लीला जो अकेले पड़ जाएंगे। सभी के साथ यही होता है, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, बुढ़ापे में सिर्फ पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, साथ रहते हैं। या तो बच्चे साथ में रहना नहीं चाहते या तो मजबूरी में साथ रह नहीं पाते। जीवन में सारे रंग देख लिए, ये रंग भी देख लेंगे, बस जी लेंगे अकेले। हमारे बच्चे खुश रहे बस, उनकी खुशी में खुश हो जाएंगे। पा क्या हुआ? पा वो परी। क्या हुआ परी को? बापूजी का फोन। हाँ बापूजी। माफ करना बेटा, इतनी रात को परेशान किया। अनुपमा की यहाँ जरूरत है परी के लिए। प्लीज अनुपमा को लेके तुम अभी यहाँ आ जाओ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कितना रो रही है। बस बेटा बस, चुप हो जा बेटा। पा अभी तक मम्मी आई क्यों नहीं है? आ रही होगी बेटा, आ रही होगी। अरे पर इतनी देर थोड़ी लगती है। वो आपने फोन किया था ना? अरे किया था बेटा, वो उड़ के तो नहीं आएगी ना, टाइम तो लगेगा। आधा घंटा हो गया है बापूजी, इतनी देर नहीं लगती है। अगर मम्मी अभी तक नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगी। जरूर उनको आने के लिए अनुज ने मना कर दिया होगा। बस परी बस बस बेटा, चुप हो जा बेटा। बापूजी क्या हुआ? देखो तेरी दादी आ गई। मम्मी ये तो कब से रोई जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अचानक से इसको इतनी तेज बुखार हो गया और ये तब से रोई जा रही है। परी बस 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 परी। किंजल क्या है? किंजल वो ऑफिस के काम से मुंबई गई हुई है। वनराज और काव्या भी यहाँ नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि उसे पेट दुख रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने सारे देसी इलाज कर दिए, फिर भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। मम्मी प्लीज देखो ना मेरी परी को क्या हो गया। और देख रही हूँ। चुप ही नहीं हो रही, ऐसे कभी रोती ही नहीं थी मम्मी। प्लीज आप तू देखो ना। शांति रख, एक मिनट तू शांति रख ले। तो देखते तो देख क्या हुआ है। परी क्या हुआ बेटा? परी बेटा, ओले ओले ओले। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। हाँ मम्मी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही देखिए ना, आप ही कुछ करिए ना प्लीज। हाँ अनु, बापूजी, तोशु, बापूजी, बाप, क्या हुआ है परी को? ठीक तो है ना वो? परी को बहुत तेज फीवर है। डॉक्टर आए थे, एक इंजेक्शन भी दिया लेकिन अभी तक कोई असर ही नहीं कर रहा इंजेक्शन। बस बस बस। बेचारी बच्ची। माफ करना बेटा, इतनी रात गए आपको। कैसी बातें कर रहे हैं आप बापूजी? परी हमारी भी तो कुछ लगती है और बहुत रो रही है ये। तो बस 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 मेरी बेटी, बस 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 मेरी।
के साथ ही क्यों? मम्मी, मम्मी के पास जाती हूँ। अरे क्या कर रही है इतनी ठंडी में? ऐसे पट्टी लगाएगी तो सर्दी नहीं हो जाएगी? जरा भी नहीं भाई, पुरानी बातें हैं। कितना तेज बुखार है, इसे पट्टी तो करनी पड़ेगी। मम्मी परी ठीक हो जाएगी ना? इसको कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। मम्मी पापा कहाँ पर गए? मम्मी पापा। मम्मी अब तो आपने इसकी पट्टी भी कर दी है, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही है? मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मुझे भी देखने देने के हुआ क्या है इसे। इसे दूध कब पिलाया था? हाँ? मम्मी थोड़ी देर पहले पिलाया था, लेकिन पीते ही इसने उल्टी कर दी थी। मम्मी इसके ऊपर खाली पेट दवाई तो असर करेगी ही नहीं। अनु, 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 बेटा यहाँ कैसे आए? अनु बेटा क्या हुआ? बता, क्या हुआ? अनु, बेटा क्या हुआ? अनु बेटा, अरे क्या हुआ? अनु बेटा, मैं बुला के ला। जल्दी। अच्छा बस 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 बस। ओ परी को ठीक कर दो भगवान। इस नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ मत दो प्लीज। सर और मैम तो रूम में है ही नहीं। रूम में नहीं है? इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, तू फोन लगा के पता करना। हाँ 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 मैं... अधिक का फोन इतनी रात को? हाँ देख, छोटी क्या हुआ? अनु को क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ओ हाँ मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ। क्या? हाँ अनु, अरे क्या क्या हुआ अनु को? पता नहीं अनुज, मम्मी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहली बार देखा मैंने अनु को ऐसे। वो बेचारी रोई जा रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना, एक बार देख लो उसको आके। हाँ 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 मैं बात कर रहा हूँ, ये लो ये लो बात। नहीं बच्चा बात कर। छोटी छोटी देखो, आपके मम्मी पापा आपको छोड़ के नहीं गए हैं। हम आ रहे हैं। भाई भाभी आप छोटी के साथ रहिए, हम लोग आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। चलो अनु चलो जल्दी। हाँ। अरे 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 परी को लेकर कहाँ जा रही है? वो उसके स्पेशल वो बच्चों के डॉक्टर को बुलाया, अभी आता होगा। रुको भाई रुको। वहाँ अनु रो रही है, हमें जाना होगा। भाई काम करते हैं, हम परी को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर के यहाँ भी दिखा देंगे इसको, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलो जल्दी चलो। अरे छोटी अनु तो सिर्फ रो रही है, पर इसे तो तेज बुखार है। तेरा यहाँ रहना ना ज्यादा जरूरी है। देख छोटी अनु को संभालने के लिए तो अनुज भी जा सकता है। और एक काम करो, अधिक को कहो कि छोटी अनु को यहाँ लेकर आए, पर तू परी को लेकर मत जा। पर वाह, मैं एक काम करता हूँ, तुम यहाँ परी को संभालो, मैं जाके हमारी बेटी को संभालता हूँ। हाँ तुम यही रुको, मैं छोटी के पास जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ छोटी के पास। अनुज गॉड यार, अनुज कहाँ रह गए? छोटी छोटी क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? हाँ रोते नहीं है? पापा मैंने ड्रीम देखा, बहुत गहरे ड्रीम था, पर बहुत डर लग रहा है। मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बिल्कुल डरना नहीं। पापा मम्मी नहीं आई? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।